बालाघाट के उकवा में कल हुआ चक्का जाम महज एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह 1241 हेक्टेयर जंगल को बचाने के लिए शुरू हुआ एक संवैधानिक युद्ध है। विधायक संजय उइके ने प्रशासन और सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अब सिर्फ नारे नहीं लगेंगे, अब अंतिम सांस तक की लड़ाई होगी। और आज जो आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, ये केवल एक ब्लॉक नहीं है राजकुमार भाई और विवेक भाई, ये एक ब्लॉक नहीं है, 117 हेक्टेयर, 35 हेक्टेयर, 60 हेक्टेयर, 156 हेक्टेयर, 273 हेक्टेयर, 576 हेक्टेयर, 1241 हेक्टेयर वन भूमि ये हमसे छीनने का काम कर रही है सरकार। केवल 60 हेक्टेयर की बात नहीं है, 1241 हेक्टेयर। और अभी किनारदा की बात आप कह रहे थे, किनारदा में तो अभी सर्वे चल रहा है, और जो 18 तारीख को जन सुनवाई है 60 हेक्टेयर की, उसका तो कोई पीएल ही नहीं हुआ है। डायरेक्ट माइनिंग लीज, सीधे माइनिंग लीज, ये सरकार है। एक तरफ हमको वन अधिकार कानून की बात हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा, वन अधिकार कानून की बात कहे, पेशा अधिकार की बात कहे, पेशा अधिनियम की बात कहे, नियम की बात कहे। आज हम लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं? कानून का पालन कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी सरकार से। जिस सरकार ने कानून बनाया उसको पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। आज हमको पर्यावरण बचाने के लिए सड़क में आना पड़ रहा है, कानून पालन कराने के लिए हमको सड़क पे आना पड़ रहा है। यह इस देश की विडंबना है साथी। चक्का जाम तो खत्म हो गया, लेकिन अब आंदोलनकारियों ने घेरा डालो डेरा डालो की नई रणनीति तैयार की है। और केवल अब प्रभावित गांव नहीं, पूरे बैहर विधानसभा क्षेत्र आएगा और हम तहसील मुख्यालय जीतेंगे। और उसके बाद तीसरा चरण होगा जिला मुख्यालय, जहां हम कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे और जिला मुख्यालय को घेरा डाल के बैठे। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे विधायक संजय उइके ने चक्का जाम के दौरान सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाया कि माइनिंग कंपनियों के लिए बनाई गई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट किसी दफ्तर में बैठकर फर्जी तरीके से तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में जामुन झिरिया और कौवा झिरी जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों और लुप्तप्राय वन्य जीवों के अस्तित्व को सिरे से गायब किया गया है। कौन सी झिरिया है? प्राकृतिक जल स्रोत कौन सा है? कोकराझाम बोलते हैं भैया। कोकराझाम और जामुन झिरिया, कौवातली, इन झिरियाओं का उसमें उल्लेख ही नहीं किया गया। और जो कोर क्षेत्र के 800 मीटर की दूरी में, कोर क्षेत्र के 800 मीटर की दूरी में है, जहां से 2-3 गांव को जल प्रदाय योजना होती है, पीने का पानी मिलता है, उस पर कोई असेसमेंट नहीं किया। ये EIA रिपोर्ट में छुपाया गया है। वन प्राणियों के लिए लिखा गया है कि यहां वन प्राणी है ही नहीं, कॉरिडोर ही नहीं है। वन अधिकार कानून के लिए लिखा है EIA रिपोर्ट में कि यहां वन अधिकार कानून लागू ही नहीं होता। EIA रिपोर्ट में लिखा है कि यहां वन अधिकार कानून लागू ही नहीं होता। ये ऐसी झूठी रिपोर्ट जिस पे 18 तारीख को जन सुनवाई कर रहे हैं। ऐसा ही है, हमारे साहू जी ने कहा ना, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले, बाकी सब कोई कानून नहीं। विधायक ने साफ कर दिया है कि 18 फरवरी को होने वाली जनसुनवाई का ग्रामीण बहिष्कार करेंगे। आरोप है कि प्रशासन वीडियोग्राफी के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर करवाकर कागजी खानापूर्ति करने की फिराक में है। विधायक संजय उइके ने इस लड़ाई को पीढ़ियों का संघर्ष बताया है। आज ऐसी सरकार बैठी है जिसको हम याद दिलाने के लिए कि कानून क्या कहता है,
पर्यावरण की हम रक्षा करने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना है। तो ये लड़ाई पर्यावरण बचाने की है, अपने हक अधिकार की लड़ाई है साथी। मैं ज्यादा कुछ ना कहते सीधे सीधे अब बात पे आता हूं, जो विवेक भाई बार बार कह रहे थे, लेकिन मैं शायद सोच रहा था कि आप सही पॉइंट पे और बोल पाएंगे कि आगे अब कैसी लड़ाई है। ये लड़ाई एक विधायक संजय उइके की नहीं है, मनसाराम मंडावी जी की नहीं है, ध्रुव किशोर मरावी जी की नहीं है, जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे की लड़ाई नहीं है। ये ग्राम सभा की लड़ाई है। हम सब लोग तब आपको ताकत दे पाएंगे जब ग्राम सभा सशक्त होगा, ताकतवर होगा। और इस लड़ाई के लिए एक भी आदमी ग्राम सभा से बाहर नहीं जाना चाहिए, ग्राम सभा के निर्णय के बाहर नहीं जाना चाहिए। विधायक ने भावुक होते हुए कहा कि जब 150 एकड़ निजी भूमि के अधिकार के लिए उन्हें 8 महीने लग गए तो 1241 हेक्टेयर सरकारी जंगल बचाने के लिए प्रशासन पर भरोसा कैसे किया जाए। यह लड़ाई अब केवल बॉक्साइट ब्लॉक की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को बचाने की है। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिनकी जमीन थी आज उनकी पीढ़ियां हैं, ना उसको पैसा मिला, ना कौड़ी मिली, ना जमीन मिला। तो यह लड़ाई केवल खनन की नहीं है, उन हमारे जिन्होंने 150 आदिवासी भाई, उनकी भी ये लड़ाई है। हम सब लोगों को मिलकर वो 150 एकड़ जमीन उनको दिलाना भी है। और आज जो आप यहां आंदोलन कर रहे हैं, ये केवल एक ब्लॉक नहीं है राजकुमार भाई और विवेक भाई, ये एक ब्लॉक नहीं है, 117 हेक्टेयर, 35 हेक्टेयर, 60 हेक्टेयर, 156 हेक्टेयर, 273 हेक्टेयर, 576 हेक्टेयर, 1241 हेक्टेयर वन भूमि ये हमसे छीनने का काम कर रही है सर। चक्का जाम आंदोलन में उठाए गए विधायक के तार्किक मुद्दों का प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। प्रशासन भले ही नोटिस जारी कर ग्रामीणों को डराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उकवा के बिरसा मुंडा चौक से शुरू हुई यह चिंगारी अब पूरे जिले में फैलने को तैयार है। कि सड़क में तो लड़ रहे हैं, सदन में भी लड़ेंगे। आपको आश्वस्त करता हूं कि सदन में भी लड़ेंगे और माननीय न्यायालय तक भी जाएंगे, और माननीय न्यायालय तक की तैयारी है हमारे, हम न्यायालय में भी जाएंगे। और प्रशासन के लोगों को एक बात और आगाह करना चाहता हूं, इस आंदोलन को रोकने का बहुत प्रयास किया गया। हमारे ग्राम सभा में नोटिस पहुंचाई गई कि आप वैधानिक रूप से नहीं कर रहे हैं। हम साला यहां कानून पालन कराने के लिए बैठे हैं, ये कानून है, आप हमको दो, और ये हमको वैधानिक तरीका सिखा रहे हैं। डराने का काम, धमकाने का काम पुलिस विभाग के मार्फत कर रहे हैं, वर्दी के मार्फत हमको धमकाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे सरपंच साथी हैं, कई सचिव हैं, डर के मारे बैठ जाते हैं। तो मैं उन सबको भी और साथ में आए हुए हैं समस्त जनता जनार्दन को बताना चाहता हूं कि अगर आपने मुझे आशीर्वाद दिया है तो सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा, उसके बाद आप। संघर्ष करो, सबसे पहले संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सबसे पहला डंडा मैं खाऊंगा और सबसे पहले गोली मैं खाऊंगा, उसके बाद आप।